अगला विषय है वैदिक दर्शन की चमत्कृति क्या है। तो वैदिक दर्शन का अनुपम सौंदर्य, माधुर्य, वैशिष्ट्य, चमत्कृति, आकर्षण, सरलता, वैज्ञानिकता, तर्क संगतता, महत्व, सार्वभौमत्व, उसकी प्रकृति, उसके जो गुण हैं, सद्गुण हैं, वो यह है कि वैदिक दर्शन के सिद्धांत ही विज्ञान के रूप में विज्ञान को प्रकट करते हैं। स्थूल विज्ञान को प्रकट करने में भी वो सहायक हैं। सूक्ष्म और कारण लेवल के जो हैं उसकी तो हम क्या चर्चा करें अभी अभी क्योंकि हम स्थूल विज्ञान के विषय के ऊपर, भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के ऊपर ही बात करने की बात कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स की जो हम सब लोग पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते आए हैं, उन्हीं विषयों की बात करते हैं। तो उस ज्ञान विज्ञान को प्रकट करने में उनके मूल में भी यही वैदिक दर्शन, वैदिक वांग्मय रहा है। और मत्स्य पुराण में एक ये सूत्र भी आता है कि एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई एक ब्राह्मण है, वो पितृ तर्पण कर रहा है पीपल वृक्ष के पास या कोई वृक्ष के पेड़ के नीचे। और वे जब अपने पितरों का तर्पण करते हैं और बाद में वो जो, या फिर देवों का पूजन करते हैं, और बाद में वो जो बचा हुआ निर्माल्य जल है या बचा हुआ जल है, वो सब जाता है उस वृक्ष के, उस वृक्ष को पोषण करता है वो जल, या उसका जो निर्माल्य है वो। तो एका क्रिया, क्रिया एक थी, उनकी क्रिया क्या थी कि अपनी पूजा करना, और वो सब निर्माल्य है या वो जल है वो उसके अंदर वो चढ़ाए। तो उससे क्या हुआ, दो कार्यों की सिद्धि हुई। उनकी श्रद्धा जिसमें थी, उस कार्य की सिद्धि उनको होगी शास्त्रोक्त क्रिया के द्वारा। और दूसरी क्रिया क्रिया ये कि वृक्ष को जल के द्वारा सिंचित किया गया। तो ये भी क्रिया हुई कि वृक्ष जो था उसको जल सिंचन हुआ। भले ही एक नास्तिक को या फिर इस क्रिया को उन्होंने जिस भाव से या जिस क्रिया से या विधि से किया हो, उसको न जानने वाला व्यक्ति भी, चाहे वो इस श्रद्धा में न मानने वाला हो, तब भी उसको जब देखेगा तो उसको ये तो लगेगा कि भाई इन्होंने जल चढ़ाया उसमें, इस उन्होंने उसको सिंचित किया जल से। तो ऐसे क्रिया एक थी, लेकिन वो दो अर्थ को सिद्ध करने वाली थी, प्रसिद्ध करने वाली थी। ऐसे ही वैदिक दर्शन, वैदिक वांग्मय की चमत्कृति ये है, उसका चमत्कार ये है, उसका उसका अद्भुत सौंदर्य, माधुर्य ये है कि वो क्रिया एक दिखती है, लेकिन या फिर सूत्र एक दिखता है। उसका हम देखेंगे जैसे कि जीव का अपना उद्गम ईश्वर परमात्मा ब्रह्म कहा गया है वैदिक दर्शन में, तो जीव उसकी ओर आकर्षित होता है। तो जी ईश्वर परमात्मा ब्रह्म की प्रकृति क्या है, उसका, उनका नेचर क्या है, उनके गुण क्या है, तो वो अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो जीव भी वही चाहता है कि मेरे अंशी की तरह ही मेरा मेरा भी मैं भी बनूं, मैं भी अमृत्यु की ओर जाऊं, अमरत्व की ओर चाहूं। तो कोई भी मरना नहीं चाहता है। तो अंश का अपने उद्गम स्रोत की तरफ, अंशी की ओर आकर्षित होना, ये एक वैदिक दर्शन का एक सूत्र है, एक सिद्धांत है कि हर एक अंश अपने अंशी की, अपने उद्गम स्रोत की ओर आकर्षित होता है। तो इस सिद्धांत को अब देखते हैं कि विज्ञान में ये कैसा सार्थक होता है, और यदि ये सिद्धांत पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए विद्यार्थियों को, हम समझे और उनको समझाएं, तो किस तरह से ये बहुत अनुकूल है दर्शन समझने में भी और विज्ञान समझने में भी। तो एक सिद्धांत के द्वारा ही दर्शन भी सिद्ध समझ में आता है कि हमारी चाह का विषय अमरत्व क्यों है, हम क्यों दुख से निवृत्त होकर अखंड सुख आनंद की चाह करते हैं, उसकी ही इच्छा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव वो है दर्शन शास्त्रों के अनुसार सच्चिदानंद, जिस तत्व को कहा गया है। तो जो सत्य है, चित्त है और हमेशा आनंद स्वरूप है, अखंड आनंद स्वरूप है, उसी के हम अंश हैं। तो हम भी वैसे ही रहना चाहते हैं। तो हम भी हमेशा, जीव भी हमेशा सुख की, आनंद की चाह करता है, उसी को ढूंढता है, चाहे वस्तुओं में ढूंढे, व्यक्तियों में ढूंढे, क्रियाओं में ढूंढे। ठीक है। तो हमारा मूल जो स्वभाव है उसी की ओर हम, उस उद्गम है उसी की ओर, उसी के स्वभाव की ओर हम आकृष्ट होते हैं। अब इसको फिजिक्स में कैसे लिया जाए, तो इसको देखते हैं फिजिक्स की ओर। तो इसको इस तरीके से देखा जाएगा कि अंश का अपने उद्गम स्रोत की ओर आकर्षण प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, निसर्ग सिद्ध है, और वही रहेगा। तो पार्थिव पदार्थ अर्थात जो भी पदार्थ पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि एक बीज था, उसका वृक्ष बन गया, वृक्ष के ऊपर फल लगे, तो वो फल कहाँ जाएगा, पृथ्वी के ऊपर गिरता है। तो हम
दूसरे दृष्टांतों की जगह यदि ये सिद्धांत समझाते हैं कि अंश का अपने उद्गम स्रोत या अंशी की ओर आकर्षण होना सहज है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, निसर्ग सिद्ध है, तो इसके द्वारा ये भी समझाया जा सकता है कि पृथ्वी से उत्पन्न सारे पदार्थ पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं और इसी आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कह दिया गया। सौर मंडल से सारे ग्रह सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा आधुनिक विज्ञान मानता है। ठीक है। तो सौर मंडल के भी सारे ग्रहों का सूर्य की ओर आकर्षण होना भी इस सिद्धांत से सिद्ध हो जाता है। तो इसी बल को गुरुत्वाकर्षण आधुनिक भौतिक विज्ञान में, स्थूल भौतिक विज्ञान में बताया गया। तो फल का पृथ्वी के ऊपर गिरना हो या अन्य पार्थिव पदार्थों का जो पृथ्वी से उत्पन्न है उन पदार्थों का आकर्षण पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर होना, या फिर सोलर सिस्टम के ग्रहों का पृथ्वी की ओर आकर्षण होना, तो आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण कौन किसका था? अंश का अपने उद्गम स्रोत अंशी की ओर आकर्षण। ये सिद्धांत वैदिक दर्शन, वैदिक वांग्मय में आता है। तो उसी सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ? ममैवांशो जीव लोके जीव भूतो सनातन। भगवत गीता में भी ये अंश और अंशी के शब्द का एक संदर्भ मिलता है। बताते हैं कि मेरा ही अंश है, और वो जैसे मैं सनातन हूँ, एटर्नल हूँ, वैसे मेरा अंश जो जीव है वो भी एटर्नल है। ठीक है। तो तात्पर्य ये है कि अपने उद्गम की ओर आकर्षित होना। इसके और भी दृष्टांत हैं, ऐसा नहीं है कि केवल गुरुत्वाकर्षण को ही हम बता सकते हैं, विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण आया, अंश अंशी अंश का अंशी की ओर, अपने उद्गम की ओर आकर्षण। तो दर्शन से हमने फिजिक्स समझाया, ग्रेविटेशन समझाया। शुड वी टीच फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स लाइक दिस यूजिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम्स? क्या ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, या उठता हमारे मन में? ये जानकर अवश्य उठना चाहिए। और इस विषय को इस तरह भी पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। सभी पार्थिव पार्थिव पदार्थों का पृथ्वी की ओर आकर्षण, अंश का अंशी की ओर आकर्षण, ये सिद्धांत के अनुसार। नदियों का समुद्र की ओर आकर्षण, जल चक्र पूरा इससे समझा सकते हैं हम, पढ़ा सकते हैं कि नदियों का आकर्षण समुद्र की ओर क्यों है। ठीक है। तो समुद्र जो है वो जल का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर माना जाए, यदि मुख्य उद्गम माना जाए, मुख्य स्रोत माना जाए, तो उसी से जल चक्र जो आधुनिक विज्ञान में हम पढ़ाते हैं उससे बादल बनते हैं, वो जल बरसता है, और वही जल वापस समुद्र की ओर आकर्षित हो जाता है, अपने मूल स्रोत की ओर आकर्षित हो जाता है, अंशी की ओर आकर्षित हो जाता है। जितना भी जल का अंश आया पृथ्वी पर, वो अधिकतर प्रयत्न करेगा नदियों के रूप में कि वो वहां जाए। प्रज्वलित अग्नि की लपट अगर हम देखें, दिया हो या फिर कुछ आग जलाई हो, तो वो आकाश की ओर गमन करती हैं, क्योंकि पंच महाभूतों में हम देखते हैं, या फिर स्थूल पंच महाभूतों में ये भी देखें कि अग्नि का बड़ा सोर्स कौन सा है, स्रोत कौन सा है? सूर्य है, तेज तत्व का, अग्नि तत्व का, जो आकाश में है। तो इस तरीके से अग्नि की लपट जो है वो आकाश की ओर जाती हैं, या कहें कि ऊपर वायुमंडल की ओर जाती हैं, क्योंकि अग्नि तत्व जो है उसकी उत्पत्ति वायु तत्व से हुई है वैदिक दर्शन शास्त्रानुसार। तो इसलिए वो वायुमंडल की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठती हैं अग्नि की लपटें। और ये कहें कि आकाश की ओर, वायु का भी मूल जो उद्गम है वो आकाश है, इसलिए आकाश की ओर होती है, तो वो भी अंश और अंशी के इस सिद्धांत के अनुसार सिद्ध है। वायु का वायुमंडल की ओर आकर्षण होना भी इससे सिद्ध है। ठीक है, आकाश की ओर आकर्षण होना या आकाश में स्थित रहना। तो तात्पर्य ये है कि एकाक्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, अंश का अपने उद्गम स्रोत की ओर आकर्षित होना, पार्थिव पदार्थों का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना जिसे गुरुत्वाकर्षण कहा गया, सौर मंडल के ग्रहों का सूर्य की ओर आकर्षित होना, और ऐसा ही बाकी पदार्थों के लिए भी समझा जा सकता है या विचार किया जा सकता है, इसके ऊपर शोध की जा सकती है।